मुजफ्फरपुर जिले के कटरा थाना क्षेत्र के दरगाह गांव में जहरीली शराब पीने से हुई मौत के मामले को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। बुधवार को दरगाह पहुंची लोजपा के प्रदेश प्रवक्ता कोमल सिंह ने मृतक के परिजनों से पहले मुलाकात की, ढाढ़स बंधाया। बाद में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की और कहा कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा, सरकार के द्वारा मिलने वाली हर मदद मिलेगी। परिवार के भरण पोषण के लिए सरकार के द्वारा उचित मुआवजा देने का प्रावधान है, वह हर संभव मिलनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने कहा कि वे अपने स्तर से भी प्रयास करेंगे। पीड़ित परिवार से मिलकर प्रदेश प्रवक्ता कोमल सिंह ने कहा कि शराबबंदी के खिलाफ लोगों को भी जागरूक होनी चाहिए। कभी भी कहीं भी शराब की सूचना मिलने पर तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को मिलनी चाहिए। सरकार के द्वारा शराबबंदी की गई है, लेकिन इसका पालन भी हमें ही करना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार को भी इस मामले में सख्ती बरतनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा के प्रावधान को लागू करनी चाहिए। सरकार को बिल्कुल देना चाहिए मुआवजा, और मैं इस चीज के लिए मैं सरकार से मांग भी करती हूँ, क्योंकि पीड़ित जिन लोगों की मृत्यु हो गई है, अब तो जाने वाले चले गए, लेकिन अगर आप पीछे देखते हैं तो परिवार में लोगों के 9 बच्चे हैं और एक के तो माँ बाप दोनों की मृत्यु हो गई, अकेले 9 बच्चे बचे हुए हैं, महिलाएं विधवा भी हो गई हैं। तो बिल्कुल सरकार को मुआवजा देना चाहिए ताकि ये लोग अपना जिंदगी गुजार सके और कुछ कर सके, मतलब अपनी जिंदगी में आगे उन पैसों का इस्तेमाल करके कुछ कारोबार रोजी रोटी अपना कमाने का स्रोत मतलब जरिया बना सके। तो बिल्कुल। और दूसरी बात है, 2 बातें मैं रखना चाहूँगी। एक बात तो ये कि सरकार से भी एक कह सकते हैं कि एक अनुरोध करना चाहूँगी कि जो ये शराबबंदी है, तो इस चीज़ों के ऊपर थोड़ा और प्रशासन को टाइट करके वो निगरानी रख सके कि बिल्कुल भी बिहार में अगर कहीं से शराब की लीकेज हो रही है तो बिल्कुल ना हो, और लोगों को ये शराबबंदी एकदम कानून शक्ति से होना चाहिए। और दूसरा, जनता लोगों से भी मैं एक चीज अनुरोध करना चाहती हूँ कि कोई भी, मैं बार बार जब भी लोगों के बीच जाती हूँ, मैं एक ही बात को, अपनी बातों को हमेशा लोगों के बीच रखती हूँ कि कोई भी मुहिम या कोई भी चीजें सरकार जब लाती है, चाहे वो कोई भी सरकार हो, लेकिन सरकार की कोई भी चीज सफल तब होती है जब उसमें आम जनता, हम आप लोग मिलकर उनका सहयोग करते हैं। क्योंकि सरकार ने अगर शराबबंदी कर दी है, लेकिन अगर मैं फिर भी शराब पीती हूँ, कोई फिर भी शराब पीता है, तो उसमें सरकार क्या कर सकती है? तो सरकार के साथ कुछ नियम अगर सरकार हमारे भलाई के लिए लाती है, तो कहीं ना कहीं उन चीजों में हमें सरकार का समर्थन करके और लोगों को और जागरूक होकर इस चीज को खुद नहीं करना चाहिए। उधर पेट्रोल, डीजल एवं रसोई गैस पर भारी मूल्य वृद्धि तथा महंगाई के खिलाफ माले ने आज प्रतिवाद मार्च निकाला। बंदरा में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर माले के कार्यकर्ताओं ने कहा कि जनता एवं देश के हित में महंगाई पर रोक लगनी चाहिए, मूल्य वृद्धि वापस होनी चाहिए। जनता नहीं, कारपोरेट कंपनियों पर टैक्स बढ़ाए मोदी सरकार, तभी आम लोगों का भलाई संभव है। तो हम इस महंगाई को समाप्त करेंगे, भ्रष्टाचार को मिटाएंगे, काला धन लाएंगे। लेकिन आज इस नरेंद्र मोदी के सरकार में न भ्रष्टाचार खत्म हुआ और भ्रष्टाचार चरम पर है, महंगाई भी इसका चरम पर है। तो इसे डीजल पेट्रोल का जो मनमाने ढंग से दिन प्रतिदिन जो दाम बढ़ाए जा रहे हैं, और जो मैंने खाना बनाने के लिए जो गैस है, उस गैस में भी रोज के रोज जो दाम जो बढ़ाया जा रहा है, तो आज जो है ये इसका पेट्रोल और डीजल का जो महंगाई है, ये तमाम लोगों को, आम आवामों को, मैंने लोगों पर ये असर डालने वाला जो है, ये मैंने समय है कि उस महंगाई का मार सभी लोग झेलेंगे। और जो इस मैंने गैस का जो वृद्धि हो रहा है, मूल्य वृद्धि हो रहा है, तो आम लोगों को यह इससे परेशानी होगा और इससे लोग जूझेंगे। तो कुल मिलाकर के ये शासक वर्गों को आगे बढ़ाने, उनको खुला लूटने के लिए ये मोदी जी जगह दे रहे हैं। 24 घंटे तक चलने वाले अखंड रामधुन यज्ञ महोत्सव का समापन आज तारापुर में हो गया। धौनी गांव में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। 500 साल पुराने काली मंदिर परिसर में 24 घंटे से अखंड रामधुन यज्ञ चल रहे थे। इस महोत्सव के समापन को लेकर सैकड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। इस दौरान यहां ग्रामीणों की भी खास उपस्थिति थी। वैदिक रीति रिवाज से यहां यज्ञ का समापन हुआ।
कोविड-19 के कारण मजदूरों को काफी नुकसान हो रहा है, इन्हें दोहरा मार झेलना पड़ रहा है। इन दिनों कोविड-19 महामारी संक्रमण को लेकर तारापुर के प्रवासी मजदूरों के समक्ष दोहरा आर्थिक संकट उत्पन्न है, जिसके कारण से इनके बीच भूखमरी की स्थिति है। सरकार द्वारा मजदूरों को रोजगार देने की बात कही गई, ढिढोरा पीटा गया, परंतु वास्तविक रूप से इन मजदूरों को रोजगार नहीं मिल रहे हैं। महानगरों में ऊंची कीमत पर मजदूरी करने वाले मजदूर अपने राज्य में कम पैसे पर मजदूरी करने को विवश हैं, परंतु उन्हें कार्य करने के एवज में समय पर मजदूरी नहीं मिल पाती है। उधर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के द्वारा पिछड़ा वर्ग संदेश पत्रिका का आज राजधानी पटना में लोकार्पण किया गया। इस मौके पर मांझी ने कहा कि अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंद्र कुमार सिंह चंदापुरी के द्वारा पिछड़ा वर्ग संदेश एक विशेष बुलेटिन का आज उनके द्वारा विमोचन किया गया है। और इसका मेन टॉपिक है आरक्षण विशेषण। कभी कभी प्रश्न ये उठता है कि आरक्षण नहीं होना चाहिए, इसका विरोध भी लोग करते हैं। हम लोगों की अपनी मानना है, और जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की बात याद करते हैं तो उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान। आज 74 वर्ष आज़ादी के बीत गए और अभी तक समान शिक्षा कॉमन स्कूलिंग सिस्टम नहीं लागू हुआ। यही परिप्रेक्ष्य में, इसी परिप्रेक्ष्य में मैं कहता हूँ कि आज आरक्षण की आवश्यकता है, इसलिए कि जो अमीर तबके के लोग होते हैं, अमीर का मतलब ये नहीं कि कोई जात विशेष की बात है, किसी भी जात में अमीर होते हैं, किसी भी जात में गरीब होते हैं। तो जो अमीर तबके के लोग हैं अपने बच्चों को 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख रुपया देकर के प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, तो उनके समक्ष हमारे जो गरीब जो बच्चे हैं, जिनकी 85% जनसंख्या है, वो गांव में, शहर में सरकारी विद्यालयों के भरोसे रहते हैं। और सरकारी विद्यालय में, गांव चाहे शहर में हो, उसकी उतनी प्रकाष्ठा नहीं है जितना प्राइवेट के लोग देते हैं, हर तरह से संगत करते हैं। तो वैसी परिस्थिति में असामान्य स्थिति आ जाती है। माने प्राइवेट में पढ़ने वाले लड़के 99%, 98% ले जाते हैं, और हमारे सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले 80 लाते थक जाते हैं। फरोग एक उर्दू सेमिनार में कवियों ने बिखेरा जलवा, कहा मोहब्बत की जुबान है उर्दू, देश की मिट्टी में है उर्दू जुबान, सीखना हम सभी का है दायित्व, अमन और शांति की पैगाम देता है उर्दू जुबान। फरोग हिंदू सेमिनार मुशायरा का आयोजन यहाँ किया गया था। इस मौके पर जमुई के इस कार्यक्रम में डीएम, डीडीसी, एसडीओ ने भी उर्दू नामा किताब का विमोचन किया। सदर प्रखंड कार्यालय के समीप इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आज उर्दू जबान सेल कलेक्ट्रेट जिला जमुई में आज फरोगी उर्दू जो सेमिनार का आयोजन किया गया है, उसका यह मकसद है कि उर्दू ज़बान जो है हम सभी की ज़ुबान है, और इसमें किसी एक पार्टिकुलर कौम, किसी मजहब की ज़बान नहीं है। तो हम सभी को चाहिए कि इस ज़बान को आगे बढ़ाने के लिए अपने बच्चों को इसकी तालीम दें, उसकी शिक्षा दें। जैसे और दूसरी ज़बान है, वैसी तरह उर्दू भी एक ज़बान है जो बहुत ही शीरीन है, और इसका जो इस्तेमाल है जितना हम लोग आपस में करेंगे उतनी ही उर्दू ज़बान आगे बढ़ेगी। उधर निरसा विधायक अरुण चटर्जी के अगुवाई में मंत्री बन्ना गुप्ता से रांची में वार्ता हुई। उधर बंदरा प्रखंड के मतलूपुर पंचायत के मुखिया पति अशोक कुमार ने जिले के वरीय पदाधिकारी को आवेदन देकर नल जल योजना के अपूर्ण रहने की शिकायत की है। उन्होंने आवेदन देकर इस मामले की शिकायत की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बंदरा प्रखंड के मतलूपुर पंचायत में मुख्यमंत्री की अति महत्वाकांक्षी योजना नल जल योजना का लाभ आम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। निर्माण कार्य कई वार्डों में अधूरा है, जहां निर्माण कार्य हुए भी हैं वहां गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं हुए हैं, जिसके कारण से लोगों को नल जल योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस मामले में उन्होंने आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है, जांच की भी मांग उन्होंने की है।